हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ ब्लैक बॉडी इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, है ना। एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज़ U1। तो 250 नैनोमीटर वेवलेंथ पे वो एनर्जी कितनी रेडिएट कर रहा है, U1, है ना, कोई वैल्यू है U1। फिर 500 नैनोमीटर पे U2 है और 1000 नैनोमीटर पे U3 है, और वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट अपने को दे रखा है। तो हमसे पूछा हुआ है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो अपने पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले तो ये समझो कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है। वो बताता है कि किस वेवलेंथ पर, है ना, कितनी एनर्जी रेडिएट होती है ना। वो अपने को ग्राफ बनाता है, एक ग्राफ किसके बीच में, एनर्जी रेडिएटेड के बीच में, U जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रेडिएटेड, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो अपने पास कुछ ऐसा जाता है बेटा, ऐसे चला जाता है ये। अब इसमें एक मिड पॉइंट आता है ना यहाँ पे, जहाँ ये वो वाला लैम्डा होता है जहाँ पे एनर्जी रेडिएटेड मैक्सिमम होती है, जहाँ पे एनर्जी रेडिएटेड क्या होती है बेटा, मैक्सिमम, है ना। ये अपने पास वो लैम्डा होता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ, ठीक है। और इसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, फॉर्मूला वो अपने पास क्या होता है, वो होता है लैम्डा जो है जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी, इसको लैम्डा डैश लिख लेते हैं, वो होता है B डिवाइडेड बाई T, है ना। यानी वेन्स कांस्टेंट लिखो डिवाइडेड बाई टेम्परेचर लिख दो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूँ वो लैम्डा कितना आएगा जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम रेडिएट होगी उस बॉडी से, तो वो B की वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो 2.88 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, है ना। 2.88 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, है ना, टेम्परेचर उस बॉडी का कितना है, 5760, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये अपने पास आता है 500 नैनोमीटर। ये लैम्डा कितना आता है, 500 नैनोमीटर, यानी 500 नैनोमीटर पे एनर्जी रेडिएटेड मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में लैम्डा है ये 500 है ना। और इस लैम्डा पे तो हमें ऑलरेडी जो एनर्जी दे रखी है वो U2 है, यानी ये वाली जो एनर्जी है इस डॉटेड लाइन के सामने, ये एक्चुअली में कौन है, ये U2 है बेटा ना। तो 500 नैनोमीटर पे ये है, तो इससे पहले 250 कहीं आ रहा होगा, तो 250 पे बेटा कहीं यहाँ पे होगी U1, और 1000 बेटा कहीं यहाँ आ रहा होगा, 1000 पे कहीं यहाँ होगी बेटा, ये U3 है ना। तो क्या हम U1, U2, U3 को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो U2 की वैल्यू U1 से भी ज़्यादा और U3 से भी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो U2 है ना वो किससे ज़्यादा है, वो U3 से भी ज़्यादा है और वो U1 से भी ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि तुम U1, U3 को भी रिलेट कर सकते हो, ग्राफ से हमें ये भी पता लगता है कि U3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, U1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बट U3, U1 में तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, हमें U1, U2 में दे रखा है। तो ज़रा ऑप्शन चेक कर लो बेटा, U1 0 है, गलत है, U3 0 है, गलत है, U1 ग्रेटर देन U2 है, ये भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट है।